हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि जो आईआईटी बीएचयू में है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलता है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, हॉस्टल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होता है और फिज़िकल रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है। तो इसके साथ कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा जो कि काफ़ी व्यूअर्स ने पूछे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं आईआईटी बीएचयू की साइट पर। आईआईटी बीएचयू की साइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जो कि 21 जुलाई को स्टार्ट होगी। ओके, तो आपको ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें क्या क्या करना है वो भी आगे बताऊंगा। रिपोर्टिंग इन हॉस्टल एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जो कि 21 जुलाई से 23 जुलाई तक होगा। तो इसमें आप कभी भी 22 जुलाई को भी आ सकते हैं और 23 जुलाई की मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग में आके अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं और हॉस्टल में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट को कि हॉस्टल पहले से ही अलॉटेड होते हैं, वहाँ पे वो जा सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के टाइम क्या ज़रूरी है, जैसे ही आप अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं तो या तो आपकी वो एप्लीकेशन के ऊपर ही कुछ स्टैंप लगा देंगे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डन, या कोई एक स्लिप देंगे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डन की कोई स्लिप देंगे या किसी तरह का कोई स्टैंप लगाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते या स्लिप किसी हॉस्टल में भूल जाते हो, अगर कोई स्लिप मिलती है तो उसके बिना आपका फिज़िकल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस दिन, और आपको वापस भेज दिया जाएगा कि पहले जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के आओ, या अगर आपको कोई स्लिप मिली है तो वो लेके आओ। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है फॉर फिज़िकल रजिस्ट्रेशन। जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वो गर्ल्स हॉस्टल के होता है, एक गर्ल्स हॉस्टल में है जो कि आईआईटी बीएचयू गेस्ट हाउस के बिल्कुल फ्रंट में है, और एक बॉयज़ हॉस्टल में चलता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो गर्ल्स हॉस्टल के साथ ही फ़ोटोकॉपी के लिए एक शॉप भी है, और बॉयज़ हॉस्टल में अगर आप सीधा जाएंगे तो सामने एक हैदराबाद गेट बनता है, उसके बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं जस्ट 100 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे आप अपना कुछ भी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवा सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा, उस दिन जो मोस्टली पेरेंट्स क्यूरियस होते हैं बच्चों के लाइक हॉस्टल के सामान के लिए, लाइक बेड मैट्रेस, बकेट्स, टब्स, सोप्स, तो वो गर्ल्स हॉस्टल के साथ बिल्कुल ही एक ग्रोसरी शॉप है वहाँ। अगर वहाँ से नहीं मिलता, वहाँ पे आपके बेडिंग वगैरह भी मिल जाएंगी। और सेम हैदराबाद गेट के बाहर बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे स्लीप वेल्स की शॉप भी है। तो ऐसे आपको वहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा, ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो ये मोस्टली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाले दिन ये होता है कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं, उनके लिए हॉस्टल का सामान परचेज़ करते हैं, तो ये सब चलता रहता है। फिर होता है फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन। तो फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन में मैं इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि एक्चुअली रियल में क्या होता है। वहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है। फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, लाइन में बहुत सारे रूम बने हुए हैं G1 to लेके G10 तक। तो वहाँ पे आप अपना फिज़िकल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर हमसे एक व्यूअर ने पूछा है कि क्या फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए अलग से फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन होता है? कहीं पे नहीं, G1 to G10 में ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, वीडियो में देख सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर ही है। तो आप इजीली वहाँ पहुँच जाते हो। वहाँ पे आपकी फाइल्स ऑलरेडी बनी होती है, और जैसे जैसे स्टूडेंट आते रहते हैं उनकी फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन उसी टाइम फिनिश करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे रिगार्डिंग फ़ी रिमिशंस फॉर्म कैसे फिल करें और क्या क्या होता है इसमें। तो अगर आपने फ़ी रिमिशन फॉर्म फिल किया हुआ है तो फिज़िकल रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आप वो फ़ी रिमिशन फॉर्म, जो भी आपको फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो आपकी कॉपीज़ बना के रखता है और फर्दर वो एकेडमिक ऑफिस भेजता है। तो फ़ी रिमिशन फॉर्म आप उसको दे सकते हैं और वो फर्दर आगे फ़ी रिमिशन के लिए जाता है। अब फ़ी रिमिशन कौन कौन फिल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, उसको अब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले आईआईटी बीएचयू की ये साइट खुली होगी। इस पर आप
इस पार्ट पे आप क्लिक कीजिए तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको डिटेल दी हुई है आपकी ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 21 से 23 जुलाई, फिजिकल रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिजिकल रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई को फिनिश हो जाता है और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 1 अगस्त को, क्या वहाँ पर रहना ज़रूरी है? तो इसके बाद आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, 24 जुलाई से स्टार्ट होगा इंडक्शन प्रोग्राम 30 जुलाई तक। इसमें जस्ट आपको डिफरेंट क्लब्स दिखा देंगे कि हमारे यहाँ पे ये सोसाइटीज़ हैं, ये क्लब्स हैं, ये क्लासरूम हैं। वो इतना आप पे डिपेंड है, आप अटेंड करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो, अपने घर भी जा सकते हो। लेकिन क्लास जब से बिगिनस हो रही है तब से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इट्स अप टोटली अप टू यू कि आफ्टर फिजिकल रजिस्ट्रेशन यू वांट टू स्टे और नॉट, और सीधा आप क्लास अटेंड करने आओगे। तो क्लासेस बिगिन हो जाएंगी 1 अगस्त से। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिजिकल रजिस्ट्रेशन और एक फ़ी डिपॉजिट का लिंक। ठीक, तो जैसे मैं इस फ़ी डिपॉजिट के लिंक पर आऊँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक फ़ीस। तो मैं अब एकेडमिक फ़ीस पे क्लिक करता हूँ। तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपको अपनी एकेडमिक फ़ीस कैसे फिल करनी है। तो आपको यहाँ पे अपना जेई एडवांस का रोल नंबर, एडवांस का नंबर फीड करना है, क्लिक करना है गेट ओटीपी पे, आपको OTP आ जाएगा, वेरीफाई करना है OTP, और उसके बाद आपका अपना कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, कास्ट, PWD स्टेटस, ये सब फिल करना है। यहाँ पर फिल करना है एनुअल फैमिली इनकम। ओके, तो एनुअल फैमिली इनकम पे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या है, तो आपको सिलेक्ट करनी है कि आपकी फैमिली की इनकम क्या 1 लाख से कम है, क्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, या 5 लाख से अबव है। तो डिपेंड अपॉन फैमिली इनकम आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो एनुअल फैमिली इनकम इन रुपीज़ और एनुअल फैमिली इनकम प्रूफ में क्या कहते हैं, ITR की कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, वो फिल कर सकते हैं, या एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है इनकम, तो एज ए प्रूफ वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। और अपना फ़ी रिमिशन फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। अभी मैं आऊँगा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के ऊपर, ITR के ऊपर और इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, और फ़ी रिमिशन फॉर्म के ऊपर वो कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, PWD कैंडिडेट अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, OBC NCL का हो, जनरल EWS का, SC ST का हो, तो उनके लिए एनुअल फ़ी इनकम लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी एक फ़िक्स वो है फ़ीस जो उनको देनी ही है, बहुत कम फीस है वो देनी है। उनके लिए किसी तरह का कोई इनकम टैक्स लगाने या इनकम सर्टिफिकेट लगाना या रिमिशन फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, OBC NCL एंड जनरल EWS कैटेगरी, जिनकी फैमिली इनकम है लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, तो उनको एनुअल फैमिली इनकम लगानी ज़रूरी है, या ITR की कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक प्रूफ होता है कि आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ पेरेंट्स की ही इनकम टैक्स लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा। यस, पेरेंट्स का, आपके भाई बहन का नहीं चेक किया जाता, जस्ट आपके पेरेंट्स का ही चेक किया जाता है इनकम सर्टिफिकेट। ओके, मम्मी पापा का चेक किया जाएगा, और ऐसे ही उनका ही ITR भी चेक किया जाएगा अगर इन दोनों में से आप कुछ भी देते हैं। और कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल, OBC NCL और जनरल EWS, उनकी फ़ीस, उनकी अगर जो सैलरी है 5 लाख से ज़्यादा है तो उनके लिए भी फ़ी रिमिशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिज़िकल जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं और जनरल, OBC NCL, जनरल EWS, इनके लिए कोई किसी तरह का फ़ी रिमिशन फॉर्म की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही स्टूडेंट फ़ी रिमिशन फॉर्म फिल करेंगे जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, और जो फ़ी रिमिशन चाहते हैं उसके लिए इनकम टैक्स सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा।
ठीक। तो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं स्टूडेंट पेमेंट, एकेडमिक फ़ीस, कैंडिडेट नेम, ये सब आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। जैसे जैसे आप फिल करते रहेंगे ये आपको एट द एंड यहाँ पर आपको दिखा देगा अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना है। ये 19,000 दिखा रहा है एमटेक के स्टूडेंट का। एमटेक के स्टूडेंट की नियर अबाउट 29,000 क्या कहते हैं फ़ीस होती है, और 10,000 जब वो फ़ीस एक्सेप्ट करते हैं उस समय डिडक्ट होता है, तो 10,000 उस समय डिडक्ट होता है, तो इसलिए इनकी फ़ीस 19,000 के आसपास रहती है। तो बस यहाँ पे सबमिट करना है और इसकी फ़ी पे कर देनी है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट फ़ी रिमिशन फॉर्म पे। फ़ी रिमिशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ी रिमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फादर नेम आएगा आपका, जो फादर नेम फिल करने के बाद, और यहाँ पे आएगा मदर नेम, ठीक है। अगर फादर मदर नहीं है किसी का कोई गार्डियन है तो वो गार्डियन यहाँ पे फिल करेगा। फादर और मदर की यहाँ पे डिटेल भरनी है, ओके। हु इज़ एडमिटेड इन, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आएगा, एट IIT BHU वाराणसी। डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आवर इनकम सोर्स फ्रॉम ऑल सोर्स आर इतने रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल इनकम बतानी है कि सभी सोर्सेज से, फिगर में और वर्ड्स में। तो यहाँ पे आपके फादर्स नेम, मदर नेम, अगर फादर और मदर नहीं है तो गार्डियन का नेम आएगा, और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा हु इज़ एडमिटेड इन डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में भी आपका एडमिशन हुआ है। यहाँ पर आएगा रुपीज़ इन फिगर, जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पर है, एनुअल इनकम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे वर्ड्स, और यहाँ पे फादर के साइन होंगे विद डेट, यहाँ पे मदर के साइन होंगे विद डेट। अब कई लोग जानबूझ के गलत भरते हैं, इसलिए ही यहाँ पे पैन कार्ड की कॉपी ली जाती है या ITR की कॉपी ली जाती है। अगर आपके फादर जॉब करते हैं तो उनकी ITR की कॉपी ली जाएगी। अगर आपकी मदर जॉब नहीं करती हैं तो ऑफ कोर्स उनके पास ITR की कॉपी नहीं होगी, लेकिन उनका पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। अगर उनके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए प्रूफ कैसे ले रहे हैं। फादर का यहाँ पे फादर का नेम, में अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कोई बिजनेस हो गया, आटे की चक्की का या ग्रोसरी शॉप हो गई, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हैविंग द फॉलोइंग बिजनेस, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा बिजनेस है, किस तरह की शॉप है। ऑपरेटिंग फ्रॉम, यहाँ पे आएगा एड्रेस। आई एम एम्प्लॉयड, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अगर जिनके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है या शॉप्स है तो वो, अगर जिनके पेरेंट्स किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन या प्राइवेट जॉब में या पब्लिक जॉब में है तो वो ये वाला पॉइंट भरेंगे। आई एम एम्प्लॉयड एज ए, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखनी है, ठीक है। मान लीजिए टीचर, आई एम एम्प्लॉयड एज ए टीचर विद स्कूल का नेम या गवर्नमेंट स्कूल का नेम जो भी है, विच इज़ ए गवर्नमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है, पब्लिक या प्राइवेट ये बताना है क्लिक करके कि कौन सा है, एंड यहाँ पे आएगा एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जॉब पे हैं, ये एक एम्प्लॉई है। अगर जो एम्प्लॉई होते हैं उनके लिए एक फॉर्म 16 आता है इनकम टैक्स का, ठीक है। तो उनको एक फॉर्म 16 भी अपना अटैच करना होगा, ठीक है, या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। और यहाँ पे देखिए आई एम नॉट एंड आई एम इन इनकम टैक्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है कि मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ या इनकम टैक्स पे नहीं करता हूँ। और जनरली फाइनेंशियल ईयर एंड 31/3/2025, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स को अच्छे से पता होगा, उनको ये लाइन दिखा देना, वो समझ जाएंगे इस चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर डी, माई परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, मतलब फादर का पैन नंबर लगेगा, और यहाँ पे फादर का आधार नंबर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट, सिग्नेचर ऑफ फादर, और यहाँ पे स्टूडेंट के साइन। सेम ही मदर का फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मदर का नेम, अगर मदर जॉब नहीं करती हैं तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा।
और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई एम नॉट एन इनकम टैक्स पे, ठीक है। लेकिन पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लगेगा और मदर के सिग्नेचर हो जाएंगे विद डेट। और ऐसे ही अगर मदर फादर नहीं है तो गार्डियन वाला पार्ट भरा जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आई स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, स्टूडेंट का आधार नंबर, और हर एक की आधार कॉपी, पैन कॉपी की फ़ोटोकॉपी लगेगी और उस पर साइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं स्टूडेंट के पास आधार नंबर नहीं होता तो उसको क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो ये फॉर्म है जब आप फ़ी रिमिशन करना चाहते हो तब ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फ़ी रिमिशन फॉर्म सिर्फ जनरल EWS और OBC NCL जिनकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में है वो वाले लोग फॉर्म फिल करेंगे। SC ST PWD कैंडिडेट और इनके लिए ये फॉर्म नहीं है, ठीक है। उनकी ऑलरेडी फ़ीस कम है तो उनको ये फ़ी रिमिशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर जनरल EWS और OBC NCL जिनकी सैलरी 5 लाख से नीचे है। तो यहाँ पर फ़ी रिमिशन हो गया। अब मैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ आपको। उससे पहले ये OBC NCL का एक सर्टिफिकेट, तो ये लिखा हुआ है एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट इन्होंने लिखा है 10 रुपीज़ का एफिडेविट, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10। तो 10 रुपीज़ का एफिडेविट पे बनवाना है। जनरली अब 10 रुपीज़ के एफिडेविट नहीं आते, तो जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं 100 रुपीज़ का एफिडेविट में लेके आते हैं, या उससे अगर कम प्राइस में मिल रहा हो एफिडेविट तो बना सकते हैं। तो मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली लेकिन स्टूडेंट 100 रुपीज़ के एफिडेविट पे लेके आते हैं। तो इस एफिडेविट पे क्या है, आई यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, विद आधार कार्ड नंबर, फादर ऑफ यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, और यहाँ पे आएगा एड्रेस। सो दैट द सर्टिफिकेट ऑफ OBC NCL सबमिटेड इज करेक्ट, ठीक है। एंड आई बिलोंग टू OBC NCL, आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल फिलिंग नॉन क्रिमिनल। तो ये यहाँ पे फादर के सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट प्लस प्लेस। ये आपको एफिडेविट पर बनवाना है। 10 रुपये का एफिडेविट होना चाहिए। 10 रुपये का नहीं मिल रहा है तो 100 रुपीज़ का एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं फीस के ऊपर। फी स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने ये हो चुका है, अब हम फ़ी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूँ। ओके, तो जनरल OBC EWS बेस्ड ऑन फैमिली इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है, जनरल EWS और OBC अगर उनकी सालाना इनकम, फैमिली की सालाना इनकम, साल की इनकम, ईयरली इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उनको टोटल फीस पे करनी पड़ेगी 1,21,600 रुपीज़। अगर इनकम इन बिटवीन 5 लाख टू 1 लाख के बीच में है देन दे हैव टू पे फीस रुपीज़ 54,933 अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके। और जिनकी 1 लाख से कम है उनके लिए फीस है 21,600। SC ST और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट इनके लिए एक ही फीस है, दैट इज़ 21,300 रुपीज़, ठीक है। और ये 5 ईयर आर्किटेक्चर वालों की फ़ीस है यहाँ पे, ओके। तो ये फ़ीस है जिनकी 5 लाख से ऊपर है। दिस इज़ बिटवीन 5 लाख टू 1 लाख एंड दिस इज़ लेस देन 1 लाख, उनको ये फ़ीस देनी है। और ये SC ST और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस है। अब इसमें से शायद आप कुछ फ़ीस पे कर चुके होंगे और कुछ रिमेनिंग फ़ीस होगी, उसके आपको डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे।
अब यहाँ पे फ़ी रिमिशन फॉर्म आपका जब फिज़िकल रजिस्ट्रेशन होता है तब आपको फीस उस टाइम अपना फ़ी रिमिशन फॉर्म देना होगा, तब ये एकेडमिक स्टाफ में जाएगा। अब वहाँ पे कई बार दो चीज़ें होती हैं, कई बार बैलेंस अमाउंट जो होता है वो हॉस्टल की फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाता है, और अगर कई बार वो फ़ी पे की होती है तो वो आपको फ़ी रिमिशन कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तक आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल रजिस्ट्रेशन में कैसे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।